अरे देवर जी, भाभी क्या कर रहे थे ये? क्या क्या कर रहा था? आप इस तरीके से झुकी खड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आज आपका यहीं पे मन कर रहा है। अरे भाभी, मुझे तो लगा कि आप पहले से ही पोज बना के बैठी हो, इस वजह से मैं आ गया। और जिस तरीके से आपने पोज बना रखा है, सच बताऊं तो ऐसे में देख के कोई रुक सकता है क्या? क्या बदतमीजी है देवर जी, आपके लिए थोड़ी पोज बना के खड़ी थी मैं। और आप क्या है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। हाँ, और मैं आपके लिए क्यों पोज बनाऊंगी? आपका दिमाग खराब है, दिन ब दिन ना बदतमीज होते जा रहे हो आप। अरे भाभी, इसमें बदतमीजी वाली बात क्या है? एक बात बताओ, क्या आपका मन नहीं करता? बोलो, सच में आपका मन नहीं करता? देखो, मैं जानता हूँ भाभी, आपका मन करता है, तभी तो आप इस तरीके से कहीं पे भी झुक जाती हो। और परसों तो आप बाथरूम में गेट खोल के नहा रही थी, हैं? तब आपने नहीं सोचा था कि देवर जी आ जाएंगे, देख लेंगे? तब आपको उन सब चीज़ों की फिक्र नहीं थी। अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी होती ना, तो ऐसे नहीं यहाँ पे पोज बना के मतलब झुकी होती। क्यों, सही कहा ना मैंने? देवर जी, तुम ना हद पार करते जा रहे हो। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है सच में। और मुझे ना ऐसा कुछ नहीं करना था। और किचन में मैं ना हीटर लेने आई थी, पोज बनाने नहीं आई थी, समझे तुम? हो भाभी जी, मुझे क्या पता था कि आप किचन में हीटर लेने आई हो या फिर हीट करवाने आई हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आप मुझे और अपने आप को दोनों को हीट करना चाहती हो, इस वजह से इस तरीके से पोज बना के लेटी हुई हो। हीट तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है, समझे तुम? और मैं बाथरूम खोल के इसलिए नहा रही थी क्योंकि उसकी चटकन ही नहीं लगती। चटकन ही खराब है, बाथरूम के अंदर जाके देखो। तो भाभी, कुंडी खराब हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गेट खोल के नहाओगी। गेट भेड़ भी तो सकती हो। अरे भेड़ा तो था, खुल गया था। अब मुझे क्या पता, तुम ताका झाकी करते रहते हो मेरे कमरे में। रहने दो भाभी, अब बहाने मत बनाओ। मन है तो साफ बोल दो ना भाभी। वैसे भैया तो घर पे है नहीं, हाँ, घर में कोई भी नहीं है, आप और मैं। तुम्हारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है। तो बस समझ लो, अगर आपका मन है ना तो पूरी तरीके से बता सकती हो मुझे। शर्माने वाली बात क्या है इसमें? देखो, ज्यादा बड़बड़ाओ मत। तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना, तुम्हें पढ़ने के लिए गाँव भेज देंगे। बस यही धमकी देनी आती है आपको? वैसे एक बात बताओ, तुमने जब से मुझे नहाते देखा है, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो तुम दीवाने हुए जा रहे हो? भाभी, अब ये पूछो कि मैंने क्या क्या नहीं देख लिया। पता है मैंने क्या देखा? जब आप बाथरूम का गेट खोल के नहा रही थी ना, तो आपके जिस्म से पानी ना रुक ही नहीं रहा था। आपके मलमल जैसे शरीर पे ना साबुन ना रुक ही नहीं रहा था। मतलब दोनों चीज़ें फिसलती जा रही थी। तब मैं इस चीज़ को देख के दीवाना सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि संगे मरमर पे कोई पानी की चादर बिछाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं ना चादर नहीं बिछाऊंगा। मैं बिना चादर के ही सब कुछ कर लूँगा। आप चाहो तो किचन में करवा लो, चाहो तो बेडरूम में। उस चादर पे आज तक तो तुम्हारे भैया नहीं लेट पाए, तुम कैसे लेट जाओगे? और हाँ, मुझे लगता है ना, उस साबुन को फिसलते देख के ना तुम भी फिसल गए। अब ऐसा है ना, ज्यादा फिसलो मत, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कॉलेज जाना है तुम्हें। तो भाभी, ऐसी बात है क्या? भैया ने आज तक आपकी चादर पे पैर नहीं फंसाड़े? अरे तुम्हारे भैया को अब टाइम ही कहाँ मिलता है कि पैर पसारे। अच्छा। पहले पहले जब हम लोग नए मिले थे ना, तब तो दिन रात चादर गंदी होती रहती थी। पर अब मुश्किल से एक या दो बार। तभी तो कह रहा हूँ भाभी, हम्म। घर में कोई नहीं है, मान लो मेरी बात, और आज चादर गीली मैं कर देता हूँ आपकी। अच्छा, आज तुम चादर गंदी करोगे? और नहीं तो क्या। चलो ठीक है, देखती हूँ कि तुम चादर कितनी गंदी कर पाते हो। अरे भाभी, एक और मौका तो दो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं चादर कितनी गंदी करता हूँ और कितने पैर पसारता हूँ। अच्छा, हम्म। लगता है आज भी चादर पे दाग लग ही जाएगा। लगेगा, और उस चादर के दाग को आप धो नहीं पाओगे। अच्छा जी, हम्म। तो चलो आज लगा ही दो चादर पे दाग।